हेलो। हेलो। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एडवोकेट अंकुश डार से बात हो रही है सर। हाँ जी, बोलिए। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल एचएससी अपडेट्स पर सर। थैंक यू। तो सर एक कोर्ट केस था सर, आज सीपीएलओ का जो कोर्ट केस है, हरियाणा सीपीएलओ का जो कोर्ट केस है, उसकी आज हियरिंग सर कोर्ट रूम में। तो उसकी सर आज हियरिंग में क्या कुछ रहा सर, क्योंकि इस पर सीओसीपी लगा हुआ है सर हुँ, पहले भी। तो अभी जो आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ सर, थोड़ा डिटेल से बताने का कष्ट करेंगे सर। जो कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीपीएलओ के, हुँ, उनकी हुँ, काफी समय से इंक्वायरी आ रही है सर इस चीज के लिए कि इस केस की जो अपडेट है वो हुँ, दीजिए सर। बिल्कुल। जी। देखिए, जो सीपीएलओ के मैटर है, ये डिसाइड हुए थे 24 दिसंबर 2025 को। जी। तो इनको जो डिपार्टमेंट है, इनको डायरेक्शन हुई थी और खुद इस केस में एडवोकेट जनरल जो हैं, वो अपीयर हुए थे और उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि जो पिटिशनर्स हैं, जी। इनके मैटर को रिकंसिडर करेंगे, जी। मिनिमम वेजेस इनके कंसिडर करते हुए कि इन पे मिनिमम वेजेस बनेंगे या नहीं बनेंगे, या डेटा एंट्री ऑपरेटर के इक्वल इनकी जो सैलरी है वो करेंगे या नहीं, यानी जो टोटल इनके रेम्यूनरेशन से रिगार्डिंग है टर्म एंड कंडीशन, जी। उसको एक तरीके से कंसीडर किया जाएगा। जी सर। तो वो जो मैटर है 24 दिसंबर 2025 को डिस्पोज ऑफ हो गया था, जी सर। 4 वीक के अंदर इनको डिसाइड करने के लिए जी सर। जो भी इनकी रिकंसिडरेशन है वगैरह। ठीक। ऑर्डर जब आया तो 31 दिसंबर 2025 को हमने हमारी तरफ से डिपार्टमेंट को ईमेल कर दिया, कॉपी सप्लाई कर दी सारा। जी सर। तो उसके 4 वीक के अंदर डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए था, तो वो था लगभग पूरा जनवरी का महीना लगा लो। जी तो सर। जी। 1 फेब के बाद जो है नॉन कंप्लायंस का टाइम शुरू हो गया। ठीक है, बच्चों ने कुछ टाइम वेट करके जी। और 16 फरवरी के आसपास ये जो है कंटेम्प्ट, जो फर्स्ट कंटेम्प्ट लगी थी, COCP 765 सुभाष कुमार के नाम से जो कंटेम्प्ट थी, CPLO थे इसके अंदर कुछ, जी। तो वो लगी। वो जैसे चलते चलते जी। 20 फरवरी को पहली सुनवाई हुई, उसके बाद 17 मार्च को, ये आज थर्ड डेट थी, जी सर। तीस तीसरी तारीख थी आज। और बीच में और इसमें कंटेम्प्ट पिटिशंस जो हैं वो। डिफरेंट डिफरेंट वो। CPLOs की लगती रही। तो जी। टोटल जो हमारे पास थी पिटिशंस, वो 6 के करीब पिटिशंस थी इसमें, जी। कंटेम्प्ट पिटिशन। जी। 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 तो वो सारी आज क्लब हो रखी थी ऑनरेबल कोर्ट नंबर 34 में ये मैटर थे। जी। और वहां पे जब सुनवाई हुई तो एच अ, पंचायत डिपार्टमेंट और क्रिड की तरफ क्रेडिट से डिपार्टमेंट। स्पीकिंग जी। ऑर्डर, यस, क्रिड डिपार्टमेंट की तरफ से स्पीकिंग ऑर्डर जो पास किए हुए हैं उन्होंने, जी। उनको उन्होंने पेश कर दिया और ये बोल दिया कि हमारी तरफ से कंप्लायंस हमने कर दिया इसमें। जी। लेकिन जो हमारी साइड से ये ऑब्जेक्शन रखा गया कि कंप्लायंस जो होना था वो दो तरीके से ऑर्डर का होना था। एक था स्पीकिंग ऑर्डर पास करके, चाहे वो तुम रिजेक्ट करो चाहे एक्सेप्ट करो, एक बार ऑर्डर जो पास करना होता है जी। वो उन्होंने पास किया है। रिजेक्ट किया है तो वो चलो ये कंप्लायंस होगी ऑर्डर की। अगर जी सर। किसी को कोई ग्रीवांस होता है उससे, यानी सेटिस्फैक्टरी ऑर्डर नहीं लगता है वो, तो उसको चैलेंज तो करना उसको पड़ता है सर। चैलेंज जी। करना पड़ता है। जी। कंटेम्प्ट कोर्ट के सामने उसकी यानी जो भी लीगैलिटी है या कुछ भी उससे कोई ग्रीवांस है वो नहीं एजिटेट किया जाता, वो जी। रिट कोर्ट के सामने ही किया जाता है, ये प्रोसेस होता है। जी। अब आगे बात दूसरी डायरेक्शन की। दूसरी डायरेक्शन थी कि जो पिटिशनर्स हैं इनकी आपको सैलरी रिलीज करनी है विद एरियर्स। जी। तो उसके लिए हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी सबमिशन रखी कि इन्होंने अक्टूबर 2025 के बाद हमारी कोई भी सैलरी इन्होंने रिलीज नहीं रिलीज की नहीं है। की। जी। तो उसके रिगार्डिंग फिर ऑनरेबल कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट व्यू लिया और जो रिस्पोंडेंट है इसमें, कंटेमनर है, जी। उनके अगेंस्ट में एक तरीके से ये ऑर्डर पास किए हैं कि आपके ऊपर 10 लाख की एक कंडीशनल कॉस्ट है वो, कि अगर आप जी। नेक्स्ट डेट तक इनके जो सैलरी है रिलीज नहीं करते हो जी। तो आपके ऊपर 10 लाख की कॉस्ट लगेगी और वो जी। पेबल टू पिटिशनर्स रहेंगी। जी। जितने ये पिटिशनर्स हैं इनमें इक्वली डिवाइड होके और इनको मिलेगी वो 10 लाख जी। की जी। कॉस्ट। जी। जो जो सीधे शब्दों में सर ये कह सकते हैं कि जो 10 लाख का वो जुर्माना एक तरह से लगाने का यस, यहाँ कोर्ट ने काम किया, और वो जो सरकार। जी, जो 10 लाख रुपए का सर जो अमाउंट है वो जो पटिशनर है उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सर वो। बिल्कुल, वो उन पिटिशनर्स को मिलेगी। दूसरा ये है कि जो जी। सैलरी की रिलीज होने की भी बात हो रही है वो भी सिर्फ पिटिशनर्स की हो रही है। बाकी डिपार्टमेंट अगर करना चाहे, जैसे दिवाली के टाइम पे उन्होंने सबका किया था, बिल्कुल सर, उस टाइम पे कि जिनकी बिल्कुल कंटेम्प्ट पेंडिंग थी सिर्फ उन्हीं का ना करके सबका कर दिया। सबका तो किया। अच्छा है, जी। एक केस की वजह से अगर सबको बेनिफिट सभी को मिलता है तो बेनिफिट मिल रहा बेस्ट है। है। जी। 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 तो जी सर। इश्यू यही है, अगर वो डिपार्टमेंट सबकी सैलरी रिलीज करना चाहता है तो वो उनके ऊपर है, मोस्ट वेलकम एक स्टेप उनकी साइड से होगा। जी। बट अगर वो पिटिशनर्स की करता है तो भी जो कंटेम्प्ट पिटिशन है ये डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ग्रीवांस जो है वो हमेशा केस में पिटिशनर्स का ही देखा जाता है। जी। पिटिशनर्स ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी, और जो कैंडिडेट है, एम्प्लॉई है जिन्होंने ये
केस नहीं लगा रखा कंटेम्प्ट, उनकी भी रिलीज नहीं हुई, उनकी भी करवा दो। तो वो कोर्ट का काम नहीं। कोर्ट में जो आएगा उनकी सैलरी से ही रिलेटेड बात हो सकती है, क्योंकि कोर्ट में एफिडेविट पे मैटर चलता है। जी 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 जो डिपार्टमेंट है वो भी अपने एफिडेविट पे स्टेटमेंट देते हैं कि हमने ये स्पीकिंग ऑर्डर पास कर दिया। तो सेम अगर कोई बात बोलता है पिटिशनर की हाँ मेरी सैलरी रिलीज नहीं हुई है, तो जी। वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी जाती है एडवोकेट की तरफ से, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट झूठी निकलती है तो फिर एक्शन होते हैं, जैसे एक्शन इसमें होता है। जी कॉस्ट उनके ऊपर लगी है। जी तो बिल्कुल। फिर इसीलिए जो पिटिशनर्स नहीं है, जी। तो उनके रिगार्डिंग कौन स्टेटमेंट दे सकता है और नहीं किस सर, बेस पे दे सकता है, बिल्कुल तो भी ये नहीं दे चीजें सकता होती सर, है। जो हाँ पेटिशनर सर जी, उन्हीं की स्टेटमेंट आगे दी जाएगी, बिल्कुल सर। एग्जैक्टली। तो ठीक है। तो उसके बाद सर जैसे कि और आज जो सुनवाई हुई सर, वो आज और कौन कौन से सर इसमें पॉइंट उठाए गए हैं सर, सीओसीपी जो केस है इसके अंदर से, क्योंकि तो हमने पीछे जो बताया। हियरिंग हुई थी सर हाँ, उसमें जो जो पे स्केल को लेकर भी सर इसमें जो चर्चाएं हैं कि जो ऑपरेटर का जो स्केल होता है उसको बढ़ाया जाएगा सर इसमें जो। बिल्कुल। देखिए, ये है डिमांड इन पिटिशनर्स की कि जी हमारा जो है पे स्केल हो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के इक्वल हो। जी जी उसके रिगार्डिंग ऑर्डर पास करने थे डिपार्टमेंट ने। जी डिपार्टमेंट ने वो इनका जो एक तरीके से क्लेम है उसको रिजेक्ट किया है। जी तो डिपार्टमेंट तो रिजेक्ट ही करना था, उनने इतना देना थोड़ी है डिपार्टमेंट ने सीधा सीधा। बिल्कुल तो सर। अब जो है वो ये ऑर्डर जो पास किए हैं इन्होंने डिपार्टमेंट ने, पंचायत ने और क्रिड ने, जी उनको चैलेंज किया जाएगा ऑनरेबल कोर्ट के सामने, रिट कोर्ट में। जी ये सर। एक प्रोसेस होता है। कंटेम्प्ट कोर्ट में इन पॉइंट्स पे कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि ये रिप्लाई नहीं है, कंप्लायंस है। जी कंप्लायंस है, बिल्कुल सर। यस, रिप्लाई आता है इनका जब रिट में मैटर चल रहा हो और इनकी तरफ से कोई रिप्लाई जो एक बार पहले इन्होंने दिए थे बच्चों ने, सबके जी सामने आए थे, वो जो भी है सीपीएलओ है इनके सामने। तो जी फिर जी आर्ग्यूमेंट होती है उन पॉइंट्स पे कि हाँ इस तरीके से क्यों इनको देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, और फिर ऑनरेबल कोर्ट अपना एक फैसला सुनाती है। कंटेम्प्ट कोर्ट में सिंपल मैटर ये होता है कि हाँ डायरेक्शन हुई थी 24 दिसंबर को, 16 जनवरी को, वो इम्प्लीमेंट हो गई है या नहीं हो गई है। जैसे उसमें एक पॉइंट था कि सैलरी आपको देनी है, तो सैलरी नहीं दी है, जब तक सैलरी ये लोग नहीं देंगे तो ये कंटेम्प्ट पेंडिंग रहेगी। जी बिल्कुल, कंटेम्प्ट और पेंडिंग स्पीकिंग ऑर्डर पास करना था तो वो इन्होंने पास कर वो दिया कर इधर दिया। वे, जी चाहे जी वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं चाहे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो बाद में सर वो चैलेंज हो सकता है सर, उससे यस, सेटिस्फाइड बाद अगर में वो नहीं होते चैलेंज हो कैंडिडेट्स। सकता जी है। जी यस। जी। हम्म तो अब सर बात करें सर इसकी जो डेट सर नेक्स्ट है जो कब दी गई है सर इसमें। वो नेक्स्ट डेट जो है इसकी 22 मई या 25 मई कुछ डेट है, वो मैं आपको कंफर्म करके बता देता हूँ। जी, तो जो यस। नेक्स्ट डेट है उससे पहले जो है जो सीपीएलओज है उनकी जो सैलरीज है जो रिमेनिंग है वो हम्म डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी सर। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपने बताया सर, जो फाइन है जो कॉस्ट है वो जो है स्टेट पर लगने वाली है सर, 10 लाख की जो आपने बताई। बिल्कुल। जी। तो हम्म अभी तक जो कुछ साथी सीपीएलओज के सर जो पेटिशनर्स नहीं है अभी तक, तो हम्म मे बी बहुत कम चांसेस है कि स्टेट उनको भी सर सैलरी उनकी डाले सर इसमें। हम्म 25 मई इसमें नेक्स्ट डेट है, और सैलरी डाल देती है तो अच्छा है, लेकिन इशू मैंने पहले भी बताया हुआ है जी कि जिसको कोई भी ग्रीवांसेस हैं वो अपने ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। जो अप्रोच ही नहीं करेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उनको कैसे कोई एजिटेट कर सकता है कि मेरी सैलरी नहीं है या ये नहीं आया। वो जी किसी को बताएगा ही नहीं, तो कहाँ से किसको पता लगेगा कि इसकी सैलरी नहीं है ये। जी जी। तो सर अभी जो पेटिशनर नहीं है सर, वो पेटिशनर अभी केस में ऐड हो सकते हैं सर इसमें। जी हाँ, अभी रिसेंटली भी अभी 21 अप्रैल को भी एक कंटेम्प्ट लगी है, विजय जी पाल के नाम से लगी है। तो कैंडिडेट जो है सब लोगों ने अभी कंटेम्प्ट लगाई ही नहीं है। जी तो जी जो लोग लगा रहे हैं उनके अभी जो सैलरी है उसके रिगार्डिंग बात चल रही है। जी बाकी जिनके हो सकता है कुछ के केस में तो स्पीकिंग ऑर्डर भी नहीं आया होगा, बिल्कुल जब सर। तक उनके केस में स्पीकिंग ऑर्डर नहीं आएगा जी वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जी जी जैसे जी कोई ये है अपना अर्बन जी लोकल बॉडी है, जी उनके भी कुछ मैटर थे अर्बन सीपीएलओज के, तो जी उनके अभी तक उन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं किया। जब तक वो ऑर्डर पास नहीं करेगा डिपार्टमेंट, जी तब जी तक जी वो अपने दोबारा रिट कोर्ट में जा नहीं सकते। जी तो बिल्कुल उनको सर। वो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। जी सर, आप बहुत हम्म, शुरू से ही सर जो सीपीएल के कैंडिडेट है उनके द्वारा उनकी जो लड़ाई है सर वो कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनको हक हम्म, दिलाने का जो काम है सर आप शुरू से ही करें सर। इसका आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर हम। थैंक यू सो मच क्योंकि सर जी। बहुत से साथी हमारे सीपीएल जो वाले जुड़े हुए हैं सर, उन हम्म, तक जो है आपके द्वारा जो अपडेट है वो मिलती रहती है। तो सर आपने अपना कीमती समय सर हमारे साथ साझा किया सर, धन्यवाद एडवोकेट अंकुश दास जी सर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर।